नमस्ते दोस्तों, स्टोरीज बाय राधिका में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है और जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका हर दिन स्मरण होता है। दोस्तों, ये सारी पंक्तियाँ एक ही शख्स के ऊपर चरितार्थ होती हैं। वह हैं हमारे देश के लेजेंड, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों, उन्होंने अपना सारा जीवन देश की सेवा में समर्पित किया हुआ है। आज हम वही देश के लेजेंड और देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में और उनके वर्क एथिक्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, गुजरात में अपनी प्रचंड जीत का सारा श्रेय मोदी जी ने गुजरात की जनता को दिया है। उनके लिए परिवारवाद और भ्रष्टाचार का विरोध ही जन समर्थन में सहायक बना। बीजेपी को अपने दम पर मेजॉरिटी मिले ये काम आज तक ना तो अटल जी कर पाए और ना ही अडवाणी जी कर पाए, किंतु ये काम मोदी जी ने कर दिखाया। 7वीं बार गुजरात में मोदी सरकार का परचम लहराया। 2.5 दशक से लगातार राजनीति में रहने पर भी मोदी सरकार की लोकप्रियता कम नहीं हुई, बल्कि हर रोज़ इनकी कर्मठता और काम के प्रति प्रतिबद्धता से इनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। देश की जनता का इतना स्नेह बहुत दशक बीत जाने के बाद भी किसी राजनेता को नहीं मिला। मोदी जी के काम के प्रति ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के कारण देश के लोगों का विश्वास इन पर है। मोदी जी मतलब जीत की गारंटी, ऐसा लोगों का मानना है। और दोस्तों, ये सच भी है। माहौल कितना भी इनके विरोध में हो, इनके विपक्ष में हो, लेकिन जब मोदी जी मैदान में उतरते हैं तो सब कुछ बदल देते हैं। ऐसी क्रेडिबिलिटी कर्मठता से आती है। मोदी यहाँ कहीं भी प्रचार प्रसार करने के लिए उतरते हैं, वहाँ की सियासी हवा ही बदल देते हैं। मोदी देश की नब्ज समझते हैं, उसकी तकलीफ़ समझते हैं और देश को उस तकलीफ़ से निकालना भी जानते हैं। देश पर कोई भी संकट हो, संकट चाहे राष्ट्र की सीमाओं पर हो, आतंकवाद का हो या कोविड जैसी महामारी का हो या प्राकृतिक आपदा का हो, मोदी जी हमेशा उससे निपटने के लिए तैयार रहते हैं। दुश्मन के घर घुसकर उसका मुंह तोड़ जवाब देना, चाहे वो उरी में सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट में एयर स्ट्राइक हो, वे भली भांति जानते हैं। दोस्तों, अगर बात करें हम उनके वर्क एथिक्स की या कार्य प्रणाली की, तो वो दिन में 18 घंटे कार्य करते हैं। बराक ओबामा जी जब भारत आए थे, मोदी जी से मिले थे, तो वो कहते थे मोदी जी तो उनसे भी कम सोते हैं, यानी कि 3.5 से 4 घंटे की नींद मोदी जी लेते हैं। सुबह की शुरुआत योगाभ्यास से करते हैं और रात की समाप्ति फ़ोन कॉल से होती है। वह बिना थके बिना रुके काम करते हैं। चरे बेटी उनका मूल मंत्र है। देश के युवाओं को वह आत्मनिर्भर होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनके अनुसार देश के युवा ही देश का भविष्य हैं। देश के विकास के लिए भी मोदी जी ने बहुत सारी पॉलिसीज लागू की हैं, चाहे वो जनधन योजना हो या आयुष्मान पॉलिसी, हर गरीब का खाता खुलवाना हो और भी बहुत सारी पॉलिसीज। देश की समृद्धि के लिए हमेशा से मोदी जी कार्यरत रहते हैं। 70 साल से भी नासूर बनी धारा 370 को मोदी जी ने आकर ख़त्म किया। 500 साल से राम मंदिर की समस्या का समाधान मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद किया। दोस्तों, लोकसभा में 300 से ज़्यादा सांसद, राज्यसभा में करीब 100 सांसद और देश भर में 1400 से ज़्यादा विधायक। इसके अलावा बीजेपी के हज़ारों कॉरपोरेटर, जिला पंचायत सदस्य और तालुका मेंबर। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, मोदी सबको नाम से जानते हैं और सबकी फिक्र भी करते हैं। जो मोदी को जानते हैं उनके लिए वह कर्मयोगी हैं। मोदी का वर्क कल्चर परिणाम तक नहीं विश्राम। मोदी का जीवन दर्शन जनता ही जनार्दन। मोदी की निष्ठा परिश्रम की पराकाष्ठा। नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ का कर्मयोगी। मोदी देश को भगवान के प्रतिनिधि के रूप में मिले हुए हैं, राष्ट्र को वरदान के रूप में मिले हुए हैं। कमियां और खामियां तो लोग भगवान राम के चरित्र में भी ढूंढते हैं, परंतु जब बात राष्ट्र को उसकी समृद्धि के शिखर तक ले जाने की हो, तब एक ही नाम आता है, मोदी। तो दोस्तों, ऐसे देवतुल्य महान पुरुष को मेरा प्रणाम। गुजरात में हुई इनकी प्रचंड जीत के लिए इनको हम सबकी तरफ से बधाई। और 2024 के इलेक्शन में भी हम मोदी जी को ही प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। दोस्तों, स्वामी रामदेव के अनुसार मोदी जी दिल से फ़कीर हैं, देश के वज़ीर हैं और करोड़ों भारतीयों की तकदीर हैं। दोस्तों, इन सब बातों के साथ आपसे प्यार से विदा लेना चाहूँगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।